सबको प्रेज द लॉर्ड जय मसीह के। आइए हम कुछ वचन देखेंगे जो दानियल के बारे में है। दानियल के बारे में तो आपको सब भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन आज थोड़ा सा वचन डिस्कस करेंगे कि दानियल 6 में जो वो क्या सिंह के गुम्फा में गया, उसे डाला गया कि वो कुछ किया नहीं था, वो बेकसूर था, लेकिन उसे डाला गया, जाल बिछाया गया उसके लिए। लेकिन अगर देखेंगे भजन संहिता 91 में, तो वहाँ पे भी क्या परमेश्वर ने कहा, जो मेरे ऊपर भरोसा रखेंगे, जो मेरे लोग मेरे ऊपर भरोसा रखेंगे, मैं उसे हर वेहली के जाल से छुड़ाऊंगा, हर गड्ढे से उनको बचाऊंगा। हालेलुया। तो ये वचन दानियल के जीवन में सफल हुआ। वो कैसे सफल हुआ? जब वो यहोवा पे भरोसा रखा, विश्वास रखा। उसका परीक्षा के समय में शत्रु के सामने जैसे वो आए, वो वहाँ का गवर्नर थे, जो मतलब राजा के पास थे, वो ईर्ष्या करते थे दानियल से कि ये कैसा मतलब इतना ज़्यादा राजा के करीब आ चुका है, सारे अधिकार उसके पास राजा दे रहा है। जेलस रखने लगे दानियल से और एक प्लान बनाया। वैसे हमारे जीवन में भी हमसे क्या लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, हमको पता नहीं। हमारे लिए कौन शत्रु जाल बिछा रहा है, वो चाहे वो इंसानी हो, वो चाहे शैतानी हो, चाहे वो जिस प्रकार की भी हो। लेकिन अगर हम दानियल के जैसे परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, दानियल जब वो बात सुना कि हाँ हस्ताक्षर हो चुका है, उसको सिंह के गुफा में डालेंगे, गड्ढे में डाल देंगे, तो वो भय ना खा, वो वहाँ पे डरा नहीं, वो अटल रहा विश्वास से, भरोसा से, प्रार्थना से। अगर हमारे जीवन में कुछ समस्या आ जाता है, हम प्रार्थना नहीं करते, प्रार्थना करना छोड़ देते और सारी चिंता खुद ब खुद कर लेते हैं, बहुत सारा ओवर थिंक करने लग जाते हैं कि क्या होगा क्या नहीं। लेकिन दानियल वहाँ पे वैसा नहीं किया मेरे प्रियो। वो भरोसा रखा यहोवा पे, जिसको वो दिन में 3 बार पुकारता था, वो भरोसा रखा। अगर दानियल 6 में अगर हम देखेंगे 10 को, तो यहाँ पे लिखा है, दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है। तब वो अपने घर में गया, जिसकी ऊपरी कोठरी की खिड़कियाँ यरूशलेम की ओर खोली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटना टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। वे राजा के पास जाकर उसकी राजा के विषय में उससे कहने लगे, हे राजा, क्या तूने ऐसा आज्ञा पत्र हस्ताक्षर नहीं किया कि 3 दिन तक कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य या देवता और विनती करेगा, वो सिंहों की मांद में डाला जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया कि राजा जब सुनाई दी, राजा ने जैसे ऑर्डर किया, लेकिन दानियल वो राजा की ऑर्डर को भी नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि उसको पता था ये तो सिर्फ इंसान है, जो मेरे ऊपर बैठा है, जो इसके ऊपर बैठा है, हम सबों का राजा है। वो उसका बात माना, वो उसके साथ संगति करना नहीं छोड़ा, वो वैसा ही गया। वो सुना कि राजा का आदेश है 3 दिन तक कोई मतलब मुझे छोड़ के और किसी को नहीं पुकार सकता, हमारी मतलब ये को छोड़ के, हमारे धर्म को छोड़ के और किसी को नहीं पूछ सकता। लेकिन वो रीति के अनुसार गया, अपनी कठोरी में गया, फिर घुटना टेका, दिन में 3 बार उस मतलब परमेश्वर को दुहाई देने लगा। वही लोग आए, घूरते घूरते आए, देखे कि हाँ दानियल राजा की बात नहीं सुना, टाल दिया। तो वो लोग आनंदित होकर फिर से राजा के पास गए, राजा को याद दिलाने के लिए कि राजा तूने क्या आज्ञा नहीं दी थी 3 दिन तक कोई भी मतलब अपने परमेश्वर को नहीं बुलाएंगे। तो राजा वहाँ पे चिढ़ गया, लेकिन दुख भी था, क्योंकि दानियल के बारे में उसे पता था, दानियल कैसा व्यक्ति था, दानियल का यहोवा सच्चा खुदा है, उसको पता था। हालेलुया।
तो फिर अगर आगे देखेंगे तो मतलब राजा क्या क्रोधित हुआ, फिर उसने ऑर्डर दिया कि हाँ, मतलब दुख के साथ कहा कि हाँ दानियल को शेर की गुफा में डाल दो। तो वो डाला गया, शेर की गुफा में डाला गया। वो भय ना खा, वो वहाँ पे भी जाके क्या किया, वो प्रार्थना किया। अगर हमारे जीवन में कुछ अगर सबसे बड़ा है, हमारी चिंता के बाहर, मतलब परमेश्वर को जब भी हम पुकारेंगे, जिस भी सिचुएशन से अगर सच्चे दिल से हम पुकारेंगे, अगर हमारा भरोसा किसी इंसान के ऊपर ना होके अगर परमेश्वर के ऊपर होंगे, तो क्या ही हम परमेश्वर हमें छोड़ देगा? क्या वो लज्जित होने देगा? कभी नहीं मेरे प्रिय। अब अगर इस मतलब सिचुएशन में अभी की फ़िलहाल के ये अगर ताड़ना आ रही है, कोई इंसानी हो, कोई शैतानी हो, जो भी ताड़ना आ रही है परमेश्वर के दासों के विरुद्ध, परमेश्वर लोगों के लिए ताड़ना आ रही है। उस दिन दानियल के लिए भी आया था, पतरस के लिए भी आया था, पौलुस के लिए भी आया था। वो लोग अपने दौड़ को ख़त्म किए तो ही जाके फिर उनका समाप्त हुआ हर एक चीज़। बहुत से राजा यीशु मसीह जब थे, बहुत से राजा महाराजा आए उनको मारने के लिए, लेकिन प्रभु ने कहा कि मेरा समय अभी तक नहीं हुआ है मेरे प्रियो। जब प्रभु चाहेगा उसका समय पूरा हो तब अवश्य वो समय पूरा होगा, लेकिन हमारा कार्य खत्म होने के बाद वो समय पूरा होगा। बहुत से राजा महाराजा, ज्ञानी, शास्त्रियों, फरीसियों सब आए यीशु को हटाने के लिए, उनको दासों को हटाने के लिए, लेकिन क्या हुआ? वो खुद हट गए, वो खुद नाश हो गए। क्योंकि यहोवा महान है, वो सर्वशक्तिमान न्याय परमेश्वर, शक्तिशाली परमेश्वर है। उसके पास न्याय है। जो उस पर भरोसा विश्वास रखता है, दानियल का भरोसा यहोवा के ऊपर था, वो वहाँ पे जाके भी प्रार्थना करने लगा। जब आगे देखेंगे कि तो वहाँ पे मतलब राजा बहुत दुख किया, फिर उसको मतलब रात भर नींद नहीं आया, रात भर। क्यों? उसको तो नींद आना था ना, क्योंकि दानियल को तो उसने शेर को गुफा में डाल दिया, वो तो शांति के नींद में सोता, लेकिन उसको नींद क्यों नहीं आया? वैसे ही मेरे प्रियो, अगर हमारे दुश्मन हमारे नींद चुराने के लिए कोशिश करेगा, हमारी बत्ती से चुराने के लिए कोशिश करेगा, यहोवा उसकी चौथी से चुराएगा, यहोवा उसका नींद चुराएगा, यहोवा उसका सुकून, उसका चैन, उसका शांति चुराएगा। वो लज्जित होगा, वो शर्मिंदा होगा अपना फैसले पे, वो शर्मिंदा होगा अपने किए पे। जो हमें लज्जित करना चाहते हैं वह यहोवा के नाम से लाख गुना अपने ज़िंदगी में शर्मिंदे रहेंगे। जो हमें गिरा हुआ देखना चाहेंगे वो खुद अपने लाइफ में गिर जाएंगे, लेकिन तब ही ये होगा तब जब हम परमेश्वर पे भरोसा और विश्वास रखेंगे। तो राजा भोर को उठे, दानियल के पास दौड़ दौड़ के गए। यहाँ पे देखेंगे 19 पद में, 6:19 में, भोर को वो फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड़े की और फुर्ती से चला गया। तो यहाँ पे क्या फुर्ती से चला गया लिखा है। जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवित परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंह से बचा सका? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूध भेजकर सिंह के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसके कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया। तो यहाँ पे क्या लिखा है मेरे प्रियो? वो निर्दोष पाया गया। ऐसे हमारे जीवन में हम अगर परमेश्वर पे भरोसा विश्वास रखेंगे, अगर हमारा कुछ कसूर ना होगा, उस गलती में अगर हमारा कुछ हिस्सा ना होगा, तो परमेश्वर निश्चय ही हमारी प्रार्थना को सुनेगा, हमारी विनती को सुनेगा, जैसे दानियल का सुना। तो राजा यहाँ पे शोक भरी आवाज़ में कहा कि जिसकी तू उपासना करता है, नित्य नित्य उपासना करता है, क्या वो तुझे बचा सका सिंह के मुँह से? उसने कहा कि हाँ, बचा सका मुझे। अपने दूतों को भेज के अपने सिंह को मुंह को बंद किया उसने। हालेलुया। ऐसे ही हमारे शत्रु के मुंह भी परमेश्वर बंद करेगा, हमारी विरोधी के मुंह भी यहोवा ने बंद करेगा हमेशा हमेशा के लिए।
जो हमें गिराना चाहेगा वो खुद गिर जाएगा। अगर पूरा पढ़ेंगे दानियल 6 का, वो मतलब जिस लोग ने वो गड्ढे में डाला था दानियल को, उस लोग ही मतलब वही राजा के आदेश पे वो लोग को डाल दिया। और सिंह ने क्या किया, वही सिंह ने उन लोगों को मतलब तितर बितर कर दिया, पूरा मार दिया, पूरा खा दिया हड्डी के साथ। तो आज परमेश्वर जिंदा खुदा है हमारा, वो आग से उत्तर देने वाला परमेश्वर है। अगर शत्रु, अगर दुश्मन, अगर विरोधी कुछ कर रहा है, भय ना खाए, चिंतित ना हो, ओवर थिंकिंग ना करे, जिसे दानियल नहीं किया। परमेश्वर के सामने वो निर्दोष पाया गया। वैसे ही हम अगर परमेश्वर के सामने निर्दोष पाए गए, अगर जिस दिन न्याय विचार होगा उस दिन अगर हम परमेश्वर के सामने निर्दोष पाए जाएंगे, तो परमेश्वर अपने आप हम दूतों को भेज के हमारी जंग को वो लड़ेगा। वो यहोवा नीसी है, हमारी जंग को लड़ने वाला। वो यहोवा शालोम है, जो हमें शांति का नींद देगा, जो शांति देगा, जो हमारे मन में आज शांति से भर गया, भय से भर गया, डर से भर गया, ये सारे शैतान ने भर रखा है। उस स्थान से हटाए, वो पवित्र मंदिर से हटाए, उसे ये शरीर से हटाए, ये मन से हटाए, सारे डर को, सारी चिंता को परमेश्वर को दे दे, जैसे दानियल ने दे दिया। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे तो मतलब क्या, राजा ने उसे निकाला, फिर से मतलब जितने अधिकार दानियल के पास था, फिर और भी ज़्यादा अधिकार उसे दे दिया। हालेलुया। तो शैतान अगर हमसे कुछ चुराना चाहेगा, 32 से अगर चुराना चाहेगा, परमेश्वर उसका 34 से चुराएंगे, और हमें वो इतना आनंद से भरेंगे यहोवा, जो हमारा खोया हुआ है उसका 7 गुना हम वापस पाएंगे। जैसे आए वो अपने जीवन में, शैतान उसका हर एक चीज़ पे अटैक किया, हर एक चीज़ उससे मतलब छीन लिया, लेकिन यहोवा ने उसके दुगने आशीष से भरा, उसने उसको दुगने फलों से भरा उसके जीवन में। हालेलुया। तो हम भी आज क्या करें, हम भी अगर कुछ चीज़ें हमारे जीवन में हैं, आपके जीवन में है, आपके जीवन में चाहे किसी भी समस्या हो सकता है, परिवार की ओर से है, दुनिया की ओर से है, बीमारी के रूप में है, तंगिया के रूप में है, गरीबी के रूप में है, कि विरोधी के रूप में है, शत्रु के रूप में है, चाहे वो जिस भी रूप में है, मेरे प्रियो, भय ना खाए। वो परमेश्वर के जिंदा खुदा परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखे, क्योंकि वो हमें संभालेगा, वो कभी ना छोड़ेगा, ना कभी ना त्यागेगा। वो हर परिस्थिति में हमारे साथ रहेगा, वो साथ देगा, साथ देने वाला परमेश्वर है। दानियल भय ना खाया, अपने जीवन में वो प्रार्थना का स्थान नहीं छोड़ा, उपवास के स्थान नहीं छोड़ा। वो हमारे जीवन में कुछ समस्या आता है तो हम क्या करते, चिंता ही करने लगते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, वो प्रार्थना का स्थान छोड़ देते हैं मेरे प्रियो। लेकिन प्रार्थना का स्थान हमें नहीं छोड़ना है। वही समय, वही उपवास, वही प्रार्थना, वही वचन पढ़ना, हमें ये सारे नियमित रूप से हमें करना है परमेश्वर की ओर से। वो सब कुछ देखता है। जैसे यूसुफ को अपने भाइयों के द्वारा मतलब गड्ढे में डाला गया, वो तो क्या किया, वो उससे मारने के लिए डाले गए थे, लेकिन वो जाके एक देश का मंत्री बना, प्रधानमंत्री बन गया। तो मतलब वचन की यो से है कि अगर कोई हमें गिराने के लिए कोशिश करेगा, यहोवा उसे उठाने के लिए कोशिश करेगा। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण भरोसा और विश्वास रखें। आशा करती हूँ ये वचन के द्वारा आपने आशीष पाई होगी। सबको जय मसीह की।